परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज जैसे आज हमारा फैमिली संडे है और हम सेंट फ्रांसिस की एक कलीसिया के रूप में एक हम फैमिली के तौर परिवार के तौर पर हैं और एक परिवार के सदस्य होने के नाते हम एक दूसरे की संगति सहायता संभालने, एक दूसरे के दुख सुख में हम साथ रहें, विनती प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रखें, मिलें, शेयर करें और एक दूसरे की उन्नति का प्रोत्साहन का कारण बन सके। जब हमारे तकलीफ आती है, एक्सीडेंट से, बीमारी से, किसी भी तरीके से तकलीफ आती है तो बड़ी निराशा, बड़ा दुखदायी हालात होता है। और खास करके जब ये चीज बच्चों में होती है और माँ बाप के लिए एक बहुत ही असहनीय सी होती है। माँ बाप हर संभव उपाय करते हैं अपने बच्चों की जो है अच्छी सेहत के लिए, अपने बच्चों को अच्छा स्वस्थ बनाने के लिए। ऐसे ही घटना जो है आज हमारे बीच में पड़ी गई है। 21 वचन से 41 वचन जो मरकुस के 5वें अध्याय में है, यहाँ दो घटनाएं हैं और दोनों ही घटनाओं में दो लोग हैं जो बीमार हैं। एक वो लड़की जो 12 साल की है, वो बीमार है, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है वो मरने पर है और बाद में रिपोर्ट मिलती है वो मर चुकी है। और दूसरी एक बड़ी उम्र की औरत है, महिला है, जिसे जो बीमार है, लंबे समय की क्रोनिक डिजीज बन चुकी है और उसको लहू बहने की 12 साल से बीमारी है। और परमेश्वर का वचन कहता है उसके पास जो कुछ था सब कुछ उसने डॉक्टर्स के ऊपर अपनी ट्रीटमेंट के लिए उसने खर्च कर दिया और उसकी हालत बेहतर ना होकर के बल्कि बदतर होती गई। और दोनों ही परिस्थितियों में छोटा बच्चा है या ये बड़ी महिला है, दोनों ही तकलीफ में और दोनों के बीच में एक केंद्र है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वचन कहता 34 में हम पढ़ते हैं, जितने ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। और जब हम मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, इस इंजील में प्रभु यीशु मसीह के कामों के ऊपर ज्यादा चर्चा थी कि आप शुरू में पढ़ेंगे, बहुत जो है कंसाइज है, बहुत जो है कम, मतलब थोड़ा जो है इसमें लिखा हुआ, विस्तार में नहीं है, कंसाइज तरीके से जो है सुसमाचार लिखा हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कामों के ऊपर बहुत चर्चा पहले अध्याय से जो है हम आरंभ करते हैं, होता जाता कुछ न कुछ। दूसरे अध्याय में आते लकवे का रोगी आता है, तीसरे अध्याय में आते दुष्ट आत्मा से भरा हुआ, चौथे अध्याय में आते ऐसे जैसे जैसे हम पढ़ते हैं एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें एक बहुत बड़ी सेना दुष्ट आत्मा की समाई हुई है। और हर जगह प्रभु पहुंचते हैं, हर जगह प्रभु हील करते हैं, हर जगह प्रभु जो है चंगाई देते हैं। लेकिन रुकावटें हैं, मुश्किल है। अब देखिए दूसरा अध्याय जब आते पहले 12 वचनों में एक लकवे का रोगी है जो बीमार है और प्रभु यीशु कफरनहूम के इस घर में वचन सुना रहा है, भीड़ इकट्ठी हो गई है और उस लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया जाता है। लेकिन भीड़ है, रुकावट आ गई है। इसका मतलब कि जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना में रुकते हैं, प्रार्थना आरंभ करते हैं तो रुकावट आती है और ये रुकावट सबसे बड़ी शैतान करता है। जब हम अलग अलग एक्टिविटीज में जाते हैं, प्रेज एंड वर्शिप की तरह गीत गाते हैं, हम अलग अलग संगतियों में जाते हैं, बाइबल वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, कन्वेंशन सेमिनार में जाते हैं, कैंपेन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, शैतान को इतनी परेशानी नहीं होती जितनी कि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं। हम जितनी प्रार्थना करेंगे उतनी प्रभु हमें अधिक आशीष देता है और शैतान इसमें रुकावट डालता है। जब कभी भी हम प्रार्थना में बैठेंगे, जब कभी भी हम प्रार्थना करेंगे, शैतान रुकावट डालेगा, क्योंकि शैतान को हम सबसे अधिक मालूम है कि जब हम प्रार्थना में बैठेंगे और प्रभु से मांगेंगे, प्रभु दे देंगे। मत्ती 7:7 क्या है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा,
और शैतान को भली भांति पता है कि परमेश्वर से ये मांगेंगे और प्रभु इनकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। और जब उत्तर देंगे तो हम प्रभु उत्तर देंगे तो हम मांगेंगे क्या? प्रभु शैतान को, उसके राज्य को, उसकी सामर्थ को नाश कर। हम सबसे पहला जो है, हम शैतान को, उसके दुष्ट दूतों को, उसकी दुष्ट की सेनाओं को हम बांधेंगे, उसकी ताकत को बांधेंगे। हम उसको जो है ऐसे प्रेरित करें से अथाकुंड में डाल दें, इसे हमारे बीच में से निकाल दें, इसको नाश कर, इसकी सामर्थ को नाश कर। और शैतान चाहेगा, कोई भी चाहेगा उसका नाश हो। मान लो मैं आपके किसी के स्लैप करने के लिए तो आप करने देंगे, आप मेरा हाथ में तोड़ के रख देंगे। ऐसे ही शैतान को जब हम आक्रमण करते हैं तो शैतान यही काम करता है कि अपनी सामर्थ से हमारी प्रार्थना को रोकने का प्रयास करता है। दूसरे दिन में हमने देखा, प्रार्थना के लिए प्रभु के सामने चंगाई के लिए उस व्यक्ति को लाया जाता है। रास्ते में भीड़ आ गई है और उन्होंने उस प्रार्थना करने वाले लोगों ने वो रुके नहीं, रास्ता निकाला, छत को खोला और उस चारपाई को प्रभु यीशु के सामने रख दिया। यहाँ भी जो दो व्यक्ति हैं, मरकुस 5वां अध्याय उसके 21 वचन से 43 वचन में दो व्यक्ति हैं और दोनों के लिए प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने में एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। पहले आप देखेंगे उस महिला को जिसको 12 साल से लहू की बीमारी है। पहले तो 12 लंबे साल हैं और वो बीमार है, लहू बहने की बीमारी है और ये बीमारी जो अशुद्धता की है, उसे जो है लोगों से दूर रहना, वो लोगों के बीच में नहीं आ सकती। कोई उसे स्पर्श भी कर जाए तो भी अनक्लीन हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, इस तरीके की व्यवस्था। और वो लोगों के बीच में नहीं आ सकती। दूसरी बीमारी में 12 साल से बीमारी है, तो बाइबल कहती है कि सब कुछ खर्च करने के बाद, एक लंबा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वो अच्छी नहीं हो रही, बल्कि और वीक होती जा रही है। और कमजोरी में कौन इतनी बड़ी भीड़ के पास आ सकता है? परंतु उसने ठान लिया था कि मैं प्रभु यीशु तक पहुंचना। बहुत बार हमारे भी ऐसे होता है, हम ठान लेते हैं, एक विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते, दृढ़ता के साथ प्रभु से मांगते हैं, तो प्रभु हमारे लिए रास्ते खोलता है। जैसे भी मैं बता रहा था, शैतान रुकावट लाता है। दानियल की पुस्तक में 10वें अध्याय के 12वें वचन में आप पढ़ते हैं कि दानियल ने जब उस समय हालात को जानने के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए बैठा, तो 21 दिन तक उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। लेकिन ये दानियल दृढ़ता के साथ 21 दिन तक बिना खाए पिए परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना की चौकी में बैठा रहा। और 21वें दिन में जब राहेल फरिश्ता इसके पास आता है और इससे बात करता है, हे अति उत्तम पुरुष दानियल, जिस दिन तू प्रार्थना में बैठा उसी दिन तेरी प्रार्थना सुनी गई। पहली चीज, प्रभु के हजूर में हमारी प्रार्थना उसी क्षण पहुंच जाती है, परंतु उसका जब उत्तर में देरी होती है तो आगे वचन में क्या है? राहेल फरिश्ता कहता है, परंतु फारस की खाड़ी के राजकुमार ने मुझे रोके रखा और मैं प्रधान दूत माइकल के सहायता से मैं तेरे तक पहुंचा। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना प्रभु तक हमारी पहुंच जाती है, लेकिन शैतान उसे रोके रखता है। एक बार हरियाणा में मैं था, करनाल जगह पर अच्छी बिल्डिंग है, तो वहां चारों तरफ घूम के प्रेयर हो रही है। तो एक महिला ने दर्शन पाया कि यहाँ प्रार्थना बहुत हो रही है, लेकिन एक पक्षी इस बिल्डिंग के ऊपर है और जैसे प्रार्थना नीचे आशीष नीचे आती है, वो इस पंखों से फिर उसे उड़ा देता है। इसलिए प्रार्थना की बहुत जरूरत है। बहुत बार हम प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना की शावर और ब्लेसिंग हमारे ऊपर होती है, परंतु शैतान उसको जो है हमारे तक पहुंचने नहीं देता। जैसे दानियल की पुस्तक में हम इस फारस की खाड़ी के राजकुमार को देखते हैं। दानियल की प्रार्थना उसी क्षण सुनी जाती है, परंतु दानियल तक पहुंचने के लिए दूसरे स्वर्गदूत जो फाइटर है माइकल, उसकी सहायता लेकर के 21 दिन तक वेट करना पड़ा दानियल को। यहाँ ये महिला के लिए भी ऐसी समस्या थी, कमजोरी थी, अनक्लीनलीनेस की बीमारी थी,
पहुंच नहीं पा सकती। एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ रहती है। जब यरूस आता है प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी हालत पर, अपनी बेटी के बारे में कहता है कि मेरी बेटी जो है बीमार है, बहुत वीक है, बहुत सीरियस है, या ये का क्रिटिकल है, मेरे घर में आप उसके ऊपर हाथ रख उसको चंगा कर। और बच्चों में प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता है। और आगे हम पढ़ते हैं 24 वचन में, तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो गई, यहाँ तक के लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक बहुत बड़ी भीड़ है, प्रभु यीशु मसीह को दबाए हुए प्रभु यीशु मसीह पूरा उनके बीच में घिरा हुआ है और गिर रहे हैं लोग उसके ऊपर। और ये महिला कमजोर, बीमार, अशुद्धता की बीमारी, और प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए इतनी भीड़ को पार करके उस तक पहुंचना। परंतु उसने ठान लिया था, उसका डिटर्मिनेशन था, सोच लिया था कि आज जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह तक ना पहुंचूं, मतलब आज मैंने पहुंचना है। और क्या सोचा था? बड़ी सिंपल सी चीज, मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो मैं चली। और उसने ऐसा ही किया। इतनी बड़ी रुकावट के बावजूद वो प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचती है। और जब प्रभु यीशु मसीह को जो कपड़े को छूती है तो आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह रुक जाते हैं, पूछते हैं मुझे किसी ने छुआ है। और हम लोग बाहरी रूप को देखते हैं, चिन्हों में भी ऐसा कि लोग तो तेरे ऊपर गिरे पड़ रहे हैं, तू कहता किसी ने मुझे छुआ है। और वो रुक गए, घूम के देखने लगे, और ये महिला जिसने स्पर्श किया था अब वो चंगी हो चुकी है। अपने अंदर उसने रियलाइज किया, महसूस किया, और प्रभु यीशु मसीह के सामने आती है, कन्फेस करके टेस्टिमनी देती है, पूरा हाल बताती है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रभु के लोग यही कहते हैं, इट्स नॉट द प्रेयर व्हिच हील्स, इट इज द फेथ। और ये हमारी आशीष के लिए, हमारी प्रार्थना के उत्तर के लिए, चंगाई के लिए विश्वास होना जरूरी है। और याकूब कहता है जो विश्वास नहीं रखता वो समुद्र की लहरों की तरह है, जो बांधती है टूटती जाती है, बांधती है टूटती जाती है, चंचल मन का है। तो हमने अपनी चंचलता को छोड़ करके दृढ़ता को हमारे बीच में स्थापित करना है। एक ठानना है, विश्वास में बने रहना, दृढ़ता से प्रभु से मांगते रहना है। क्योंकि शैतान रुकावट डालेगा किसी भी तरीके से, जो है जैसे पक्षी दाना चुग के चले जाते हैं, या अपने विंग से उसे रोकते हैं, या किसी और प्रकार की रुकावटें डालते हैं, हम प्रभु तक ना पहुंच सके, हमारी अप्रोच प्रभु तक ना हो सके, इस तरीके की रुकावटें डालते हैं। हमें दृढ़ता से प्रभु के कदमों, जैसे शायद में कहता है, जब तक यहोवा ना मिले उसे ढूंढते रहो। जब तक वो ना मिले ढूंढते रहो, लगे रहो, प्रयास में लगे रहो। और यही चीज यहाँ इस महिला ने की। और एक ऐसी बीमारी जो लंबे समय से थी, उससे उसने चंगाई पाई। दूसरी हम देखते हैं, ये जो जैरुस है, इसमें लिखा ये आराधनालयों के सरदारों में से एक था, है ना। आराधनालय के जितने भी सरदार थे उनमें से एक था, फरीसियों में से एक था। एक तरीके से शास्त्री था, जो सिखाने वाला था। इनकी ड्यूटी क्या होती थी कि जो आराधनालय है उसकी सारी आराधना, सारा सिस्टम, सारी टीचिंग, सारी प्रीचिंग, सब कुछ देखे, और इसकी ड्यूटी थी सब कुछ का वो ठीक तरीके से मैनेज कर सके कि ये सारी की सारी आराधना विधि, ये रीति रिवाज जो है सारे फॉलो किए जा रहे हैं, अच्छे तरीके से मैनेज करना, ये सारी इनकी ड्यूटी होती थी। उससे प्राय ये लोग जो है खुद टीचर ना होकर के ये देखते थे, एक मैनेज करते। जैसे आज हमारी एक पास्टेट कमेटी, उस समय सिनागोग की पार्लियामेंट होती जो 70 लोगों की होती थी, और उन 70 लोगों में से ये एक है जो आराधनालय की जिम्मेवारी को देखता है। अभी जो आराधनालय के लोग, ये याजक जो लोग हैं, इनमें और प्रभु यीशु मसीह में एक बहुत बड़ा तफरीका था, बहुत बड़ी डिफरेंसेस थे। ये हमेशा प्रभु यीशु मसीह की आलोचना करते थे, प्रभु यीशु मसीह को एक जो है घुमक्कड़ प्रीचर के तौर पर देखते थे, प्रभु यीशु मसीह को एक बाहरी देखते थे। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के लिए इन्होंने आराधनालय के द्वार को जो है
बंद कर रखा था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी को बात करने का जो अधिकार नहीं दिए, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करेगा उसको पनिश करने का जो है इन्होंने ऐलान कर रखा था। ये लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत प्रेजुडिस थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत जो है विपरीत तरीके से चलते थे। प्रभु यीशु मसीह को ये मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करता है, ये परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करता है, ये सबूत की व्यवस्था का उल्लंघन करता है, ये एक अलग प्रकार का प्रचार करता है। प्रभु यीशु मसीह को एक विलन के तौर पर इन आराधनालय के लोगों ने, इस पार्लियामेंट ने प्रभु यीशु मसीह को डिक्लेयर कर रखा था। और प्रभु यीशु मसीह जहां भी होते थे, जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आश्चर्य काम होते थे, रोगियों को चंगा किया जाता था, कुछ और प्रकार के प्रभु यीशु मसीह उस समय के लोगों के बीच में जब हीलिंग के कार्य करते थे तो वो इस तार में रहते थे। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं उस बात को पकड़े, प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, कब करते हैं उसको पकड़े, और प्रभु यीशु मसीह को मारने का उनके ऊपर एक और जो है प्रूफ आ जाए, उसके ऊपर दोष लगाने का एक और उनके ऊपर प्रूफ आ जाए, ताकि उन प्रूफों को पुख्ता करके प्रभु यीशु मसीह को वो आसानी से फंसा सके। और ये इसकी सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि ये उस ग्रुप से था जो आराधनालय के सरदार थे और जो पक्के प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ जो है फैसले लेते थे। अब प्रेजुडिस जो है, जो क्या बोलते हैं प्रेजुडिस, पाकिस्तान जो एक प्रेजुडिस की जगह कि जजिंग बिफोर द ट्राइब, मान लो किसी जो प्रेजुडिस है, अभी किसी बंदे के बारे में किसी से बात नहीं हुई, कुछ उसके बारे में परख कुछ भी नहीं लिखा, और टाइम से पहले अपनी एक पूर्व धारणा, प्रेजुडिस पूर्व धारणा जो पहले से एक बनाई हुई है। बहुत बार कुछ लोगों के बारे में हमारे विचार होते हैं, मेरे बारे में आपके विचार है, दूसरों के बारे में हमारे विचार है, पूर्व धारणा पहले से कुछ धारणा बनी होती है। हमने नहीं परखा, हमने नहीं जाना, हमारा कोई उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कभी हमारी उस तरीके से बातचीत भी नहीं हुई, लेकिन जो सुनी सुनाई इधर उधर की बातें जो पूर्व धारणा है उसी को लेकर लकीर के फिकीर बन के हम भी चले आ रहे हैं। और उसमें होता क्या है, हम दूसरे के लिए भी रुकावट बनते हैं, अपने लिए भी रुकावट बनते हैं। अभी ये जो जमायत है आराधनालय के सरदार, ये इस जो पक्ष पूर्व धारणा से, प्री सपोजिशन से, इस जो है इससे जो भरे पड़े हैं। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक ने तो देखा होगा, सारे के सारे लोग उसी तरीके से सोचते हैं और अपनी आशीषों के लिए खुद रुकावट बने हुए। पिछले संडे हमने नामान कोड़ी के बारे में देखा है ना, प्रीसपोजिशन क्या थी कि वो क्या करता है, एक जो है ना अंडर एस्टिमेट करता है, एक अपना विचार देता, तुलनात्मक तरीके से कंपैरिजन करता है यर्दन में और अपने देश की उन नदियों के बारे में। और उसमें क्या था, सिंपल था कि जब जो है नामान अलीशा की बात मान के जब वो यर्दन में जाकर के नहाएगा 7 बार वो चंगा हो जाएगा, परंतु वो कंपेयर क्या करता है, यर्दन क्या कहता है, ये गंदी नदी, ये छोटा था, हमारे देश में तो बड़ी बड़ी नदियां हैं, उसमें जाके चंगा नहीं हो जाएगा। और ये पूर्व धारणा है, ये जो अपनी सोच है, इससे निकलने की जरूरत है। बहुत बार हम अपने दायरे में, अपनी सोच में फंसे रहते हैं, अपने तरीके से जो है हम जो है एक विचारधारा को तैयार कर लेते हैं। होता क्या है, हम अपनी आशीष के लिए खुद बंदिश बनी होती है। ये जमात यरूस और इसके तमाम साथी प्रभु यीशु मसीह से आशीष पाने के लिए, उस जमात के साथ जुड़े होने के लिए ये खुद बंदिश है। सबसे पहले तो इसने उस बंधन को तोड़ा, इसने हियाव किया कि अपने उस आराधनालय के जो पार्लियामेंट है उससे निकल करके ये प्रभु यीशु मसीह के पास आए, जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह की आलोचना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में षड्यंत्र करते हैं। वचन लिखा है वो प्रभु यीशु मसीह के कदमों में आकर के गिर गया, है ना, उसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के कदमों में डाल दिया और क्या कहा, मेरी बेटी बीमार है, मरने पर है, आके उसके ऊपर हाथ रखता कि वो मरे नहीं बल्कि वो जिंदा हो जाए। और ये बहुत बड़ी बात है, उसने अपने तमाम प्राइड,
अपना तमाम डिग्निटी, अपनी तमाम वो फ्रेंडशिप, अपनी तमाम चीजों को उसने एक साइड पे रख दिया, क्योंकि धन है, सोसाइटी है, डिग्निटी है, उसके पास सब कुछ है, परंतु चंगा करने के लिए उसके पास कोई नहीं है। और उसने भी इस चीज को ठान लिया है, जान लिया है, और अब वो भी दृढ़ता के साथ तमाम चीजों को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह की तरफ आ गया है कि यदि मेरी मरती हुई बेटी को कोई जिंदा कर सकता, चंगा करता है, तो केवल वो, हालेलुया, कौन? प्रभु यीशु मसीह है। और वो प्रभु यीशु मसीह के कदमों में आके गिरता है और प्रभु यीशु मसीह से विनती करता है, मेरी बेटी मरने पर आकर के उसको चंगा कर। यहाँ से प्रभु यीशु मसीह चलते हैं उसके साथ, जब उसके घर के पास पहुंचते हैं, जब उस मोहल्ले में पहुंचते हैं, कुछ आवाजें सुनाई दे रही है ना, कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। पढ़ेंगे 35 वचन से पढ़िए, सुनते भाई। यस। अभी देखिए, कहते हैं डिस्पेयर एंड होप, दो तरीके का माहौल है। अभी क्या है, अपने उस आराधनालय के घर के पास ही थे, तो उसे दो आवाजें सुनाई दी हैं। पहले घर के आसपास के लोग, मोहल्ले के लोग वो आते हैं, मैसेज क्या मिलता है, तेरी बेटी मर गई है। आप उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसकी एक ही बेटी है, वो भी अभी छोटी 12 साल की है, और क्या हाल हुआ होगा, किस तरीके से वो मेंटली या किस प्रकार से वो इस समय चल रहा होगा। एक तरीके से सोचा जाए तो वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी बेटी की इस मैसेज को सुन के अपने घर की तरफ आगे जा रहा था। पहला मैसेज क्या है, बाहर से मैसेज क्या है, तेरी बेटी मर गई है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी एक आवाज दे रहे हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस आवाज को इग्नोर किया, लोगों की आवाज को, जो मोहल्ले के लोगों से, जो घर के आसपास के घर के नौकरों की आवाज थी, प्रभु यीशु मसीह टोटली इग्नोर करके कहा, मत डर, केवल विश्वास कर, है ना। उधर महिला को क्या था, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अब इसको भी प्रभु यीशु मसीह वही कह रहा है कि जैसे उस महिला ने सिर्फ विश्वास किया, एक अपनी लंबी बीमारी से, एक अपनी जानलेवा बीमारी से वो चंगी होगी, तू भी अब क्या कर, सिर्फ और सिर्फ विश्वास कर। आगे और चलते हैं, लोगों को रोते हुए, चिल्लाते हुए, कपड़े फाड़ते हुए, बाल तोड़ते नोचते हुए, बहुत जैसे बोलते हैं ना, रुदाली टाइप के लोग वहां इकट्ठे हुए हैं। और उसकी भी उसने ध्यान नहीं दिया, उनको जो है चुप कराया। Why are you crying? Why are you shouting? The child is not dead, but sleeping. कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह के लिए जो ये मृत्यु है, एक नींद के बराबर है। प्रभु यीशु मसीह एक मृत व्यक्ति को ऐसे जिंदा कर सकता है, ऐसे उठा सकता है, जैसे एक सोए हुए को हम उठाते हैं। इससे पहले मत्ती 11वें अध्याय में पढ़ते हैं, यूहन्ना 11वें अध्याय में पढ़ते हैं, जब लाजर मरता है तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, हमें अब बैतनिय्याह में जाना है। तो उसके चेले जो है विरोध करते हैं, कहते हैं वहां तो अभी विरोध हो रहा था, पथरवार हो रहा था, वहां क्या कर रहे हैं, फिर वहां से पत्थर खाने जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हमारा दोस्त लाजर सो गया है। तो चेले क्या कहते हैं कि सो गया तो जाग जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो मर गया है और हमारा वहां जाना अनिवार्य है। और थोमा जो है वो एकदम से झुंझला के कहता, चलो हम भी इसके साथ मरने को चले, है ना। मतलब कि जा तो रहे हैं, लेकिन किस ग्रम्बलिंग करते हुए, चलो ये तो मरेगा, हमें मरा, हम भी चलो, हम भी मरने के लिए चलते हैं, मरवा दे हमें भी। और आगे जाकर जो हुआ है वो आप लोगों को पढ़ा है, पता है। 4 दिन के मुर्दे को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया, जिसके लिए कहा वो सो गया था। तो दैट इज लाइक स्लीप फॉर जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के लिए मृत्यु है सिर्फ मात्र एक नींद के बराबर है।
और इस भीड़ को, इन रोने वालों को, इन चिल्लाने वालों को, इस रुदोनी टाइप के लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि लड़की मरी नहीं बल्कि वो चीर चली। और वो प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा करने लगे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हंस रहे। ये जो बेटी का बाप है, आराधनालय का सरदार है, बहुत सारे हक हर तरीके की पोजीशन है, ये दोनों हालात को, दोनों तरीके की आवाजों को सुन रहा है और प्रभु यीशु मसीह के साथ। सबसे बड़ी बात है प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ, प्रभु यीशु मसीह किसी ने छोड़ा नहीं है। हम भावुक लोग हैं, हम में से कोई होता द मोमेंट जिस समय हम इस चीज को सुनते को तेरी पेंटिंग मार के, तो हम क्या करते, चिल्लाते हुए एकदम से हम भागना शुरू कर दिए। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह की बातों को भी सुन रहा है। निराशा का माहौल है, लेकिन आशा की बात प्रभु यीशु मसीह भी से बता रहे हैं। सबको बाहर निकाल देते हैं, केवल 3 चेलों को लेते हैं, याकूब, यूहन्ना और पतरस को प्रभु लेकर के पेरेंट्स को साथ ले जाते हैं या अंदर जाते हैं। लड़की जो मृत है उससे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तलीता कुमी, ये उनकी आरामी या जो भी उनकी भाषा है उस समय की, उसमें हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ खड़ी हो जा। और वो खड़ी हो जाती है, बड़ा अच्छा माहौल हो जाता है। और आखिरी इसमें आप पढ़ेंगे 43 वर्ष के आखिरी हिस्से में, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसे कुछ खाने को दो, उसे कुछ खाने को दो का मतलब क्या है कि वो जिंदा होगी, अब मरी नहीं है, अब वो खा पी सकती है ना। खा पी कौन सकता है, जिंदा आदमी। प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में जिंदा हुए थे, अपने चेलों को मिले थे, चेले जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में अभी शंका थी दिमाग में, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास कोई खाने के लिए चीज है? तो क्या दिया गया था, एक भुनी हुई मछली उनको दी, उनके सामने उनको खाई और कहा मेरे हाथ मेरे पाँव को देखो। एक जो भूत प्रेत है उसमें हड्डी और मांस नहीं होते। वो ऐसे क्या कह रहा प्रभु यीशु मसीह वो मछली खाने के द्वारा, ये एक मृत व्यक्ति खा पी नहीं सकता। यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह यही मैसेज दे रहे हैं, उससे कुछ खाने को दो। जब लाजर को जिंदा क्या हुआ था, लाजर को बुलाया, लाजर बाहर आ गया, तो लाजर कफन के बीच में बंधा हुआ बाहर है। तो क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने, इसे खोल दो, है ना, इसे खोल दो, अब ये चल फिर सकता है, इसे बंधनों से मुक्त कर दो। तो वही चीज प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ इन लोगों से कहा, इस बच्ची को खाना। ये रुकावटें आती हैं जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, अपनी समस्या को प्रभु के सामने ले। और ये आपका मेरा किसी का दोष वश नहीं है, ये शैतान क्रिएट कर रहा है। किसी न किसी तरह अपनों से, बार बार से, कहीं ना कहीं से ऐसे हालात शैतान लेके आता है, रुकावटों को डालता है। कभी भीड़ आ जाती है, तो कभी अपनी सोच आती है, कभी प्री सपोजिशन आ जाती है, और कभी अपनी डिग्निटी आ जाती है, समाज की मान मर्यादा हमारे बीच में आ जाती है, बहुत कुछ आ जाता है। और हम प्रार्थना करने से प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, जैसे इब्रानियों की पत्रिका लेकर कहता है, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले मसीह की ओर ताकते हैं। और ये मेरे और आपके लिए अनिवार्य है। ये जो महिला थी जिसको 12 साल से ये लहू की बीमारी थी, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को देखती थी, उसने ठान लिया था कि मैं यीशु मसीह को आज मिलना। और इस यर्स नाम आराधनालय के सरदार ने भी यही सोच लिया था, तमाम चीजों को साइड में रख के, हर चीज के कंप्रोमाइज करके, सब चीजों को छोड़ करके प्रभु की शरण में आ गया, और प्रभु ने इसे लज्जित नहीं होने दिया। प्रभु मेरे और आपके लिए भी वो ऐसा करता है, क्योंकि वो कल, आज और युगानुयुग आमीन।